अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चटखारेदार खट्टे खट्टे दही बल्ले, दही फुल्कियाँ, दही बड़े, इन्हें मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। और जब हम घर पर बनाते हैं और आप कहते हैं कि हमें बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं मिलता, तो आज जिस तरीके से मैं बनाऊंगी तो आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे मज़ेदार से आपको ये दही बड़े आपको बनकर तैयार होंगे। और आज मैं आपको बहुत सारी इसमें टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ कि हम किस तरीके से क्या क्या चटनियाँ बनाएंगे जिससे हमारे ये बहुत मज़े का होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इमली भिगो ली है, क्योंकि हमने इमली की चटनी बनानी है और चटनी के बगैर तो दही बड़े अधूरे होते हैं। तो हमने यहाँ पर इमली को भिगो लिया था। आप इसे पहले अच्छी तरह धो लीजिएगा, फिर आपने इसे थोड़े से गर्म पानी में भिगो देना है। गर्म पानी में भिगोएंगे तो आपकी ये जल्दी फूल भी जाएगी और बहुत अच्छे से फूलेगी। तो हमने इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख दिया था। उसके बाद हमारी मज़ेदार सी फूल कर तैयार हो गई है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। और मैश क्योंकि हमने इसे इसलिए करना है कि हमने ये गुठलियाँ निकाल देनी है। गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, तो हमने इस तरह प्रेस करके इसका हमें सिर्फ पल्प चाहिए, गूदा चाहिए इमली का। तो हम इसे अच्छी तरीके से इसका गूदा निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये सिर्फ साफ़ सुथरी सी गुठलियाँ सारी निकल चुकी हैं इसमें से। तो हमारी ये चटनी हमारे पास आ गया। ये अभी सिर्फ इसमें पल्प है। चटनी के लिए हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। शक्कर से इसका खट्टापन बैलेंस हो जाता है, बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे नमक का। हमने नमक काला नमक इस्तेमाल करना है, वाइट नमक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें यूज़ करेंगे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, जो हमने घर पे ही भून कर तैयार किया था। तो हमने ये ऐड करना है। तो हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इस तरीके से चटनी बनाएंगे तो आपकी चटनी बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही खट्टा खट्टा सा, इसमें बहुत ही हल्का सा मीठा मीठा सा भी इसका टेस्ट आएगा। और बाज़ार वाले ऐसी ही चीज़ें बनाते हैं जो इनकी सीक्रेट होती हैं और ये हर किसी के साथ अपनी रेसिपी शेयर नहीं करते। तो आपने ये चटनी लाजमी बनानी है इस तरह की खट्टी खट्टी सी। इससे आपके दही बड़ों का टेस्ट वैसा ही आएगा जैसे हम बाज़ार से खाते हैं। तो हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसी के साथ हमने बाकी चीज़ें भी अपनी तैयार कर ली थी। हमने यहाँ पर दही फुल्कियाँ, ये जो होती हैं बूंदियाँ, बाज़ार से मैंने ली हैं, मैंने घर पर नहीं बनाई। तो आप चाहें तो इसे घर पर भी इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आपको इसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। हमने इसे अच्छे तरीके से गर्म पानी में भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारी अच्छे से नरम हो गई है। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी कैबेज ली है, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद थोड़े से मैंने चने लिए हैं बॉइल्ड। और इसके बाद हम थोड़े से इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। आप इनकी क्वांटिटी को अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर लें। यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू लिए हैं जो बॉइल्ड थे और उनको मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया है। साथ में हम यहाँ पर टमाटर लेंगे, जिसको मैंने बारीक दरमियाना काट लिया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं किया। 2 हमने सब्ज़ मिर्चें बारीक काट लिए, धनिया पुदीना हमने बारीक काट लिया। हमारी चटनी भी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था, क्यों आपने दही को लाजमी फेंटना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ अच्छी नहीं लगती। इसके साथ हमने ये पापड़ी भी ले ली है। पापड़ी के बगैर चाट अधूरी होती है, तो ये भी मैंने बाज़ार से ही लिया है। अगर आप चाहें तो इसे मैदे के ज़रिए घर पर भी बना सकते हैं, ये बहुत ईजी से बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इस बनाने के लिए एक बड़ा सारा बर्तन लेना ना, बाउल ले लेना है, तो ताकि ये खुले बर्तन में हो और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो हमने सबसे पहले इसमें बुंदियाँ डालनी है। बुंदियों के बाद हम यहाँ पर कैबेज ऐड कर देंगे, बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने जो चने लिए थे वो भी डाल देंगे। सिर्फ हमने इनकी अब मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज ली थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमने जो आलू टमाटर और जो धनिया पुदीना लिया था हम वो भी ऐड कर देंगे। हमने इन सिर्फ चीज़ों को अभी ऐड करना है। और अगर आप खुले बर्तन में लेंगे तो आपके ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें डाल लेना है। अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से काट के रखेंगे तो आपकी ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और 2 चम्मच इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा ही हमने इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है।
और जो हमने इसमें इमली की चटनी बनाकर रखी थी, अब हम इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच इसमें हम ये इमली की चटनी ऐड कर देंगे। और साथ में मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च की चटनी थी तो मैंने इसमें वो भी ऐड कर दी। और साथ में हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। दही हमने एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देनी, हम अभी थोड़ी सी आधी दही डालेंगे। और आधी दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हल्का सा हम नमक भी ऐड करेंगे। नमक हमने हल्का ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो यहाँ पर हमने हल्का सा इन्हें डालकर इस तरीके से मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि जो जो इसमें हमने स्पाइसेस डाले हैं या जो जो चीज़ें डाली हैं वो इक्वली इसमें मिक्स हो जाए और ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें रहें। इसके बाद हम बाकी का दही ऐड कर देंगे। और दही भी आप अपने हिसाब से ही ले लीजिएगा, इसमें क्वांटिटी आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है। लेकिन तरीका ये जैसे मैंने बताया, तो अगर आप तरीका इस तरीके से बनाएंगे तो आपके ये दही फुल्कियाँ बहुत मज़ेदार सी बनेंगी, बहुत ही डिलीशियस बनेंगी। अब हमने ज़रा इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन को और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेटर में से निकाल लिया है। इसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करेंगे, थोड़ी सी हमने प्याज डालनी है, क्योंकि जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो बाज़ार से भी वो बाद में ऐसे ही डाल के देते हैं जिससे हमें और खाने को दिल करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम इसमें चटनी जो हमने बनाई थी इमली की, खट्टी खट्टी चटखारेदार सी, हम इसमें वो ऐड कर देंगे ऊपर से। और बाकी हमने ऊपर से दही डाल देनी है। अभी इसमें हल्का सा पापड़ी भी हम डालेंगे, क्योंकि पापड़ी के बगैर तो चाट अधूरी लगती है, तो हम पापड़ी को भी इसमें ऐड कर देंगे। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है। खूबसूरती के लिए हम थोड़ा सा इसमें धनिया ऊपर से ऐड करेंगे, जो इसकी लुक को और ज़्यादा अच्छा करेगा। और पापड़ी ऐड करने के बाद तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। तो हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, जो कि झटपट से बनी है। चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जो सब्ज़ियाँ आप या जो भी आप चीज़ें इसमें से स्किप करना चाहें तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी दही बड़ी की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो व्यूवर्स, आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और आपने इसे शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी और सबसे पहले आपको मिलता रहे।